लास्ट टाइम हम इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रहे थे और हमने इनइक्वालिटी की डेफिनेशन को देखा था। इनइक्वालिटी एक्सप्रेसेस द कंडीशन दैट टू क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल। उसके बाद फिर हमने इसके सिंबल्स देखे थे और सिंबल्स को याद करना सीखा था और हमने कहा था कि अल्फा और लेस देन को इस तरह याद करते हैं और फिर कुछ एग्जांपल दिखाई थी आपको और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए थे। तो इसके बाद हमने कहा था कि जो नंबर लाइन है ये क्वेश्चन का पार्ट है, नंबर लाइन ड्रॉ करना सीखी थी, सॉल्व करना सीखा था और हमने ये बात सीखी थी कि इनइक्वालिटी में वो सारे काम कर सकते हैं जो इक्वेशन में कर सकते हैं, लेकिन दो काम नहीं कर सकते। एक ये कि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते और दूसरी ये कि इसकी जगह चेंज नहीं कर सकते। अब उस दो बातों के क्या मायने आज देखेंगे इसको। तो उसके बाद फिर हमने ये सॉल्व कर रहे थे और फिर हमने फॉल्स स्टेटमेंट भी इसके अंदर देखी थी और फिर हमने इसके अंदर आइडेंटिटी भी देखी थी। यहाँ तक बातें क्लियर है? एक तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, दूसरा इसकी जगह चेंज नहीं कर सकते। जगह चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर जगह चेंज करेंगे तो फिर क्या होगा उसको मैं अभी बताऊंगा अभी फिलहाल। तो इतनी बातें क्लियर हैं जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी? माइनस की जगह चेंज नहीं कर सकते सर। वो मैं बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल ये जो पिछला क्वेश्चन 6 जहाँ तक किया था ये क्लियर है? ये वो बिल्कुल क्लियर है सर। वो बिल्कुल क्लियर है। तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ डबल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। सिंगल इनइक्वालिटी सॉल्व करना आ गई। ये क्वेश्चन दिया गया है हमें सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन दिया गया, इसे डबल इनइक्वालिटी कहा जाता है। इसे डबल इनइक्वालिटी इसलिए कहा जाता है कि इसमें दो दफा इनइक्वालिटी आ रही है। इसे डबल इनइक्वालिटी इसलिए कहा जाता है कि इसमें दो दफा इनइक्वालिटी आ रही है। इससे पहले जो हम सॉल्व कर रहे थे वो सिंगल इनइक्वालिटी थी। आप देखें यहाँ पे सिर्फ एक दफा आ रहा है, तो ये सिंगल इनइक्वालिटी है। इसको मैं सॉल्व करना सीखा था कि एक्स को एक सेपरेट कर लिया था और नंबरों को सेपरेट कर लिया था। तो इससे ऊपर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उन सब में सिंगल इनइक्वालिटी थी। सिंगल इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे थे। तो सिंगल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमें सीख चुके हैं और नंबर लाइन बनाना भी हमें आ गई है। तो आज हम बात कर रहे हैं डबल इनइक्वालिटी की। ये डबल इनइक्वालिटी की पहचान है कि इसमें दो दफा इनइक्वालिटी आती है। अच्छा जी, सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर गौर किया जाए तो इस इनइक्वालिटी के अंदर तीन टर्म्स हैं। अगर गौर किया जाए तीन टर्म्स है। एक टर्म ये है, ये एक टर्म मिडिल में आ रही है और एक टर्म राइट पे आ रही है। ये तीन टर्म्स हैं इसके अंदर। अगर गौर किया जाए तो तीन टर्म्स हैं। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम डबल इनइक्वालिटी को ब्रेक कर देंगे सिंगल इनइक्वालिटी के अंदर। हम डबल इनइक्वालिटी को दो सिंगल इनइक्वालिटी में ब्रेक कर देंगे। कैसे? फर्स्ट टर्म टू मिडिल टर्म एंड मिडिल टर्म टू लास्ट टर्म, इस तरह ब्रेक किया जाएगा। फर्स्ट टर्म टू मिडिल टर्म एंड मिडिल टर्म टू लास्ट टर्म, मिडिल टर्म दोनों में आएगी। तो पहला हिस्सा क्या होगा? फर्स्ट टर्म टू मिडिल टर्म, ब्रेक कर दिया। फर्स्ट टर्म टू मिडिल टर्म एंड मिडिल टर्म टू लास्ट टर्म, दूसरा हिस्सा इसका क्या होगा? मिडिल टर्म टू लास्ट टर्म। ये दो हिस्सों में इसको ब्रेक किया जाएगा। इतना क्लियर है? दो हिस्सों में ब्रेक करना आ गया? यस सर। फर्स्ट टर्म टू मिडिल टर्म एंड मिडिल टर्म टू लास्ट टर्म, इस तरह के मिडिल टर्म दोनों में आएगी। अगर हम इस पे गौर करें, सर ये तो अब सिंगल इनइक्वालिटी है। जी हाँ, और ये सॉल्व करना आपको आता है। और ये भी अब सिंगल इनइक्वालिटी है, ये भी आपको सॉल्व करना आता है। तो दोनों को तो पुराने मेथड से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं। जरा जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसको, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए दोनों हिस्सों को, क्योंकि सिंगल इनइक्वालिटी बन गई है और सिंगल इनइक्वालिटी तो आपको सॉल्व करना आती है। तो लिहाजा इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। अगर इसी पहले ऐसा करते हैं कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, एक ही बात है। तो हमें तो मालूम है कि 6 में से x माइनस नहीं हो सकता, तो x को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये माइनस एक्स वहाँ जाके प्लस एक्स हो जाएगा।
और जब इसके साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 1x और 1x 2x हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई को डिवाइड कर सकते हैं बशर्ते के नेगेटिव ना हो, हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। So this came out to be this, isn't it? Now what about this part? प्लस एक्स को इधर ले जाइए, माइनस एक्स हो जाएगा, एक तरफ कर लिया, और प्लस 1 को वहां ले जाइए, -1 हो जाएगा। ये -2x है, ये -1x है, तो -2x और -1x माइनस माइनस -3x प्लस, और साइन बड़े वाले की आएगी, ये आ गई। -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। अगर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगी। माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, अगर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। सर क्यों? देखें जरा, आपको ये बात पता है कि -2 छोटा होता है 1 से, -2 छोटा होता है 1 से। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो इसके दरमियान में क्या इनइक्वालिटी आनी चाहिए, 2 जो है -1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा सर, बड़ा होगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, ये नुकसान हो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। जब माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगी, ये बात याद रखनी है। आमतौर से इक्वेशन में हमें ये बात याद नहीं रहती, इक्वेशन में इक्वल टू होता है तो माइनस को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो इनइक्वालिटी में ये होता है कि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। हैव यू गॉट इट दिस पॉइंट? यस सर। तो अब यहाँ पर x आपके पास -3 जो है मल्टीप्लाई के अंदर है, वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं x को वहां डिवाइड में ले आता हूँ, लेकिन मुझे इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू भी तो मालूम करनी है। अब बड़ी आसान सी बात है कि ये 1 माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2। क्या इतनी बात क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दिया, रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे सर। भाई माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखिए आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा, इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। अभी तो ये बात हमने सीखी कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो अब तो x की वैल्यू निकालनी है, और -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हुए बगैर तो x की वैल्यू निकलेगी नहीं। तो आपने काम तो सॉल्व करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं बशर्ते कि आप इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दें। हैव यू गॉट इट? यस सर। यस सर। मतलब ऐसी बात नहीं है कि सही तौर पे कर ही नहीं सकते कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगी। ये बात आमतौर से तालिब इल्म को याद नहीं रहती। तो इनइक्वालिटी में ये बात याद रखनी है कि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगी। आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगी। एक बात हो गई, इज इट क्लियर? यस सर। यस दूसरी सर। बात जहन में ये आती है कि सर ये -2x है, तो ऐसा करें कि माइनस को लेके ही नहीं आते। जब माइनस लेके नहीं आएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड ही नहीं करना पड़ेगा, और हमें ये बात याद ही नहीं रखनी पड़ेगी कि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि ये -2x यहाँ पे मौजूद है, आप इस -2x को वहां ले जाएं तो ये +2x हो जाएगा। तो आप x को माइनस में रखें ही ना, तो जब x में माइनस में ही नहीं होगा तो फिर तो काम आसान हो जाएगा। हाँ, एक जहन में ये बात भी पैदा होती है, तो जरा वो भी बात देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सही, अब इसका ग्राफ बाकी है। ये जो जहन में बात ही आपके जहन में आई कि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड चलो कर दिया, जान छूट गई, इनइक्वालिटी का रिवर्स कर दिया, बात याद रही, बात याद रखनी पड़ेगी हमें। लेकिन अगर हम इससे बचना चाहें कि माइनस लेके ही ना आए एक्स के अंदर, एक्स के साथ माइनस लेके ही ना आए, क्योंकि हमें मालूम है कि सर मैं इस एक्स को वहां पे क्यों लेके जाऊं, मैं -2x को वहां ना ले जाऊं तो +2x हो जाएगा। हाँ, ये जो आपके जहन में बात है जरा इसको देखते हैं, कि जो आपके जहन में बात है इसको देखते हैं। क्या मेरी बात समझे आप लोग? यस सर। मतलब ये जो आपका क्लास का सीआर है, वो वाला सीआर नहीं, वो तो बहुत अच्छा सीआर है। ये दूसरा सीआर है जो बार बार सवाल पूछता है। ये कह रहा है कि आप इस -2x को वहां ले जाइए, प्लस कर दीजिए। कर सकते हैं ना, तो कर दो, मान लेते हैं इसकी बात। ये 1 तो यहाँ पे मौजूद है, ये x यहाँ पे मौजूद है, -2x वहां जाके +2x हो गया। अच्छा जी, तो ये 1 ये रहा, 2x और 1x कितना हो गया,
3x, और अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई प्लस में है तो डिवाइड कर सकते हैं, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात कह रहा था। लेकिन आप गौर कीजिए, आपने वैल्यू किसकी निकालनी होती है? एक्स की सर। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि 1/3 छोटा है या बराबर है x के। हमें तो ये मालूम करना है कि x क्या है, x क्या है, बड़ा है या छोटा है किसी नंबर से, x क्या है। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि 1/3 लेस देन इक्वल टू x है, हमें तो x यहाँ चाहिए। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर हम जगह चेंज करेंगे तो मैंने कहा कि दो काम नहीं कर सकते आज, जो मैंने अभी क्लास के शुरू में कहा कि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, पहली बात। अगर ऐसा करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैंने ये कही कि जगह चेंज नहीं कर सकते, जो कि आप पूछ रहे थे सर जगह चेंज करने के मायने क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है 2 इज लेस देन 3, क्या लिखा हुआ है? 2 इज लेस देन 3, 2 छोटा है 3 से। अगर मैं जगह चेंज कर दूं, मैं 3 को यहां कर दूं और 2 को यहां कर दूं, तो दरमियान में इनइक्वालिटी क्या आनी चाहिए? ग्रेटर देन 3। 3 तो बड़ा होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जगह चेंज करेंगे तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगी। तो खुलासा ये है कि दो बातों में इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगी। एक बात तो ये कि माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, अगर माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगी। दूसरी बात ये कि जगह इंटरचेंज नहीं कर सकते, आप अगर जगह इंटरचेंज करेंगे तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगी। तो यहाँ चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, और x की वैल्यू कब निकलेगी? जब x उल्टे हाथ पे हो। तो अगर मैं x को यहाँ पे ले आऊं और 1/3 को यहाँ पे ले आऊं, तो मुझे यहाँ पे क्या इनइक्वालिटी लगानी चाहिए? greater than equal to ग्रेटर देन और इक्वल टू। Greater than or equal to. So you are come up with the same answer. See here, are they both same? yes sir So they both are same, they both are same. You can do by this method or either by this method. तो सर दोनों तरफ से जवाब सेम आ रहा है। जी हाँ, मैथमेटिक्स में ऐसे ही होता है। तो अगर आपको ये बात याद है, ये चूंकि ये आसान है, ये बात ज्यादा आसान है, बस में याद रखना है कि माइनस से मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगी। और अगर आप कहें नहीं मैंने तो माइनस में रखना ही नहीं है, तो भाई प्लस में रख लो। लेकिन एट द एंड आपको जवाब वही मिलेगा। आप जब जगह चेंज करेंगे तो आपको इनइक्वालिटी रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं पेपर में, और आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। हैव यू गॉट इट? yes sir चलें जी। अच्छा, अब हमने क्या सीखा अभी तक? अभी तक हमने ये बात की कि अभी तक हमने ये बात की कि डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका ये है कि फर्स्ट टर्म टू मिडिल टर्म टू लास्ट टर्म, हमने दो हिस्सों में तोड़ लिया। अब हम इसका सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब जरा ग्राफ बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ग्राफ का आपको आइडिया है, तो लिहाजा आप ग्राफ जरा ध्यान से देख लें, फिर कॉपी कीजिएगा। एक नंबर लाइन बना रहे हैं और 0 1 2 3 4 5। अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। चूंकि ये डबल इनइक्वालिटी है तो इसमें बनेगा 3 मंजिला ग्राफ। ये 3 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, 3 मंजिला ग्राफ बनेगा। तो पहले इस कंडीशन को प्लॉट करते हैं, इस कंडीशन को प्लॉट करते हैं। तो हमने कंडीशन को प्लॉट करना सीखा था, पहले आप नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर क्या है? 3। तो मैं पहुंच गया 3 पे, ये मैं 3 पे पहुंचा हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा हुआ। अब मैं 3 मैंने पेन तो यहाँ रखा हुआ है, ये मेरा पेन रखा हुआ है ये, और मेरी नजर इस कंडीशन के ऊपर है, मेरी नजर इस कंडीशन के ऊपर है। तो ये क्या आ रहा है? इसमें इक्वल टू आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब डार्क सर्किल बनेगा। इक्वल टू आ रहा है, डार्क सर्किल बना दिया। चलो लोकेशन तो मिल गई मुझे। अब इस इक्वल टू से तो डार्क सर्किल बन गया 3 के ऊपर। अब ये इशारा किस तरफ कर रहा है जाने को? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ लेफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो लेफ्ट की तरफ ड्रॉ कर दीजिए। आप लोग कॉपी मत करें, आप लोग देखते रहे। ये पहली कंडीशन प्लॉट होगी। एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है, एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है। ये पहली कंडीशन प्लॉट हो गई। अच्छा जी, पहली कंडीशन पहले फ्लोर पे प्लॉट हो गई। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। जिसको चाहे पहले कर लें, आप इसको भी पहले कर सकते हैं और इसको भी पहले कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं।
ये सेकंड कंडीशन है। तो पहले आप नंबर को आइडेंटिफाई कीजिए 1/3। 1/3 को अगर कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो 0.3 आता है। तो 0.3 तो तकरीबन ये होगा 0.3। तो मैं इसकी सीध में गया, मैं सेकंड फ्लोर पे मौजूद हूँ, ये मेरा सेकंड फ्लोर है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर ली लोकेशन। अब मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ, कंडीशन की तरफ, क्या इस कंडीशन में इक्वल टू है? यस सर। अगर इक्वल टू है तो डार्क सर्किल आएगा, मैंने डार्क सर्किल लगा दिया। ये 1/3 यस है भाई, ये 1/3 है, अंदाजे से हमने बनाया 1/3, 0.3 होता है ये बने। अब बताइए इस पॉइंट से, मैं इस कंडीशन को देखते हुए बताइए मैं इस पॉइंट से कहाँ जाऊं, राइट पे या लेफ्ट पे? राइट। लेफ्ट इधर राइट राइट पे जाऊं या लेफ्ट पे जाऊं? दाएं हाथ पे राइट ये- पे सर। राइट सर राइट राइट पे जाना है, चलो राइट पे चले जाते हैं। राइट पे जाना है, कहाँ तक? एरो तक एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना। एरो नहीं बनाना है। ये कंडीशन हमारी सेकंड कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, ये वाली कंडीशन है। और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, लेस देन इक्वल टू 3। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? जो इन दोनों कंडीशन का कंबाइन रीजन होगा वो सोल्यूशन होगा। सर क्या मतलब? अरे भाई ये दोनों लाइनें जहां कंबाइन हो रही हैं, इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा कंबाइन है, ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है। जो दोनों कंडीशन का कंबाइन रीजन होगा, इसको आप इसी तरह शेड करेंगे जैसे मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो कंबाइन रीजन होगा ये इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर इस कंबाइन रीजन को मैं थर्ड फ्लोर पे बनाने की कोशिश करूं और लाइन की सूरत में लिखूं, तो ये लाइन का हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। अगर इसमें इंटरसेक्शन रीजन को जवाब के लिए थर्ड फ्लोर पे लिखूं, तो इसका जो हिस्सा होगा, ये जो इंटरसेक्शन रीजन है, ये ऊपर इस तरह का होगा। अब इसकी कीमतें कहाँ से कहाँ तक होंगी, इसको भी हम देखते हैं। अच्छा जी, अब एक बात ये देखें, मैं अगर आपसे कहूं कि x इज ग्रेटर देन 2, x 2 से बड़ा है, तो आप लिखेंगे इस तरह, x इज ग्रेटर देन 2। मैं कहूं x इज लेस देन 2, आप कहेंगे सर ये देखें x इज लेस देन 2। x 2 से बड़ा है, इस तरह लिखेंगे। x 2 से छोटा है, इस तरह लिखेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक, x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक, यानी शुरू भी बता रहा हूँ, इख्तिताम भी बता रहा हूँ, x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक, तो उसको लिखने का तरीका ये है, x की वैल्यू 2 से लेके 10 तक लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसको हम पढ़ते हैं x वेरीज फ्रॉम 2 to 10, x वेरीज फ्रॉम 2 to 10, x इज फ्रॉम 2 to 10। तो x की वैल्यू 2 से लेके 10 तक है, इसको इस तरह लिखा जाता है। सर क्या आइडिया होता है लिखने का? यार छोटा नंबर पहले लिखते हैं 2 से लेके 10 तक, बड़ा नंबर बाद में लिखते हैं। x दरमियान में होता है और हमेशा लेस देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू दोनों में आता है। सर ये कभी ग्रेटर नहीं हो सकता? नहीं, ये कभी ग्रेटर नहीं हो सकता। तो अगर आपने लिखना है x की वैल्यू 2 से लेके 10 तक, तो आप इस तरह लिखेंगे। अच्छा सर मजीद प्रैक्टिस करें? हाँ मजीद प्रैक्टिस कर लेते हैं। x की वैल्यू 1 से लेके 50 तक, x की वैल्यू 1 से लेके 50 तक, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। सो x वेरीज फ्रॉम 1 to 50, x वेरीज फ्रॉम 1 to 50। अच्छा सर एक और लिखे। अच्छा सब मैं ही लिखूं, तुम कुछ नहीं लिखोगे? सर एक आप खुद करवा दें पहले। अच्छा x की वैल्यू -5 से लेके +5 तक, x की वैल्यू -5 से लेके +5 तक, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसको पढ़ेंगे x वेरीज फ्रॉम -5 to +5, x वेरीज फ्रॉम -5 to +5। अच्छा क्या ये बात समझ में आ रही है सबके? जी सर। यस सर। ये अगर आपसे कहा निशान जाए लिखिए x की वैल्यू 5 से लेके 50 तक, लिखे अपने पास, x की वैल्यू 5 से लेके 50 तक लिखो अपने पास, जल्दी से लिखो। लिख लिया सर। सब लिखे हैं? लिख लिया सर। जी तो जब ये लिखना आ गया तो हमें अपना जवाब लिखना आ जाएगा। वापस सवाल पे आ गए। सर ये कंबाइन रीजन था, यहाँ से कंबाइन हो रहा था, यहाँ तक कंबाइन होता। हाँ आपने उसी को लाइन की सूरत में ऊपर लिख दिया। जी हाँ, तो अब हमने देखना है कि ये सोल्यूशन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। शुरू तो यहाँ से हो रहा है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? सर ये तो 1/3 से शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है? 3 पे खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जवाब को कैसे लिखेंगे? इस जवाब में जो x की कीमत आ रही है
1/3 से लेकर 3 तक, 1/3 से लेकर 3 तक, 1/3 से लेकर 3 तक। तो x की वैल्यू 1/3 से लेकर 3 तक less than equal to, less than equal to. So this is our required solution. This is our required solution. Have you got it? Yes, sir. तो आखिर में आप लिख देंगे solution is, solution क्या है इस डबल इनइक्वालिटी का? Solution is this 1/3, x varies from 1/3 to 3. Is it clear? ग्राफ बना लीजिए, नंबर लाइन पे जो ग्राफ बनाया बना लीजिए। 3 मंजिला ग्राफ होगा, पहली मंजिल पे पहली कंडीशन, दूसरी मंजिल पे दूसरी कंडीशन, तीसरी मंजिल पे उसका सॉल्यूशन। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हरी अप। एग्जाम में ग्राफ पेंसिल से बनाएंगे, एग्जाम में ग्राफ पेंसिल से बनाएंगे, और क्लास में क्लास में किससे बनाएंगे? पेन से सर। जो मयसर आ जाए। अक्सर लोगों के पास तो पेन भी नहीं होता, आगे पीछे से इमदाद लेके जो मयसर आ जाए, जो इमदाद में मिल जाए। सर सवाल है। कहिए। सर ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है ना, ये जी मिसाल के तौर पर जो है ना हमने निकाल x की वैल्यू 5 से लेकर 50 तक क्या आएगी, तो उसमें जो हम ये इक्वल के निशान लगा रहे हैं, ये दोनों लेफ्ट साइड पर, दोनों एक ही तरफ इनके निशान है। हाँ एक जी। निशान लेफ्ट पर होना चाहिए, दूसरा निशान राइट पर होना चाहिए था 10 की तरफ। अच्छा, आपके जहन में ये अश्काल है। और कोई सवाल? बस यही है। ये एक सवाल है। अच्छा सुनिए जरा ध्यान से, इसमें ऐसा क्यों है? जैसा कि लिखा हुआ है x varies from 2 to 10, और उसमें सिंबल सेम क्यों आ रहे हैं? उसमें सिंबल सेम इसलिए आ रहे हैं कि अगर आप इसको गौर करें तो हो क्या रहा है, 2 छोटा है या बराबर है x के, और अगली बात क्या है, x छोटा है या बराबर है 10 के। चलो ये बात तो समझ में आती है कि x छोटा है या बराबर है 10 के, यानी 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। यानी कि अगर ये 10 है, अगर ये 10 है तो x जो है वो 10 से छोटा या बराबर है। तो 10 से छोटा क्या होगा? 9, 8, 10 से छोटा 7, जाता जा रहा है। कहाँ तक जाएगा इसकी? ये तो दाएं तरफ वाली बात हो गई। अब ये जो बाएं तरफ है कहाँ तक जाएगा, यहाँ से बात समझ में आएगी। ये वाला जो मैंने इसको तोड़ के लिखा है, ये पहला इससे लिखा, ये पहले। अच्छा अब ये लिखा हुआ है 2 छोटा है या बराबर है x के, तो 2 तो छोटा है या बराबर है x के। x क्या चीज है? x क्या है? यहाँ पे तो x मालूम था ना कि लेस देन इक्वल टू 10 है। तो अगर x को मालूम करना है तो जगह चेंज कर दीजिए, x आपने यहाँ कर दिया और 2 को यहाँ कर दिया ताकि x की कीमत मालूम हो जाए। तो जब आपने जगह चेंज की तो ये क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर इक्वल टू। तो x बड़ा है या बराबर है 2 के? बता रहा है कि 2 या उससे बड़ा है, 10 या उससे छोटा है। 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, और 10 से छोटा है या उसके बराबर है। तो 2 या उससे, देखे 2, ये शुरू का पॉइंट बता रहा है, 2 है या 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा क्या है भाई? 3 है भाई, 4 है भाई, 5 है भाई, 6 है भाई, 7 है। कहां तक? लेस देन और इक्वल टू 10, एंड ये बता दिया इधर तक, यहां से चला इधर तक। तो इसलिए वो सिंबल आपको यहाँ इस तरह नजर आ रहे हैं जो कि आपके जहन में शिकाल था। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, नहीं आई समझ में? क्लियर होगी सर। चलो एक और डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखें। यस सर। डबल इनइक्वालिटी में हमने ये बात सीखी कि इसके अंदर 3 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म टू मिडिल टर्म, मिडिल टर्म टू लास्ट टर्म। 2 हिस्सों में ब्रेक किया और दोनों हिस्सों को फिर सॉल्व करना हमें आता है। ये दोनों हिस्सों को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद फिर हमने ग्राफ बनाया, पहली कंडीशन पे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड कंडीशन सेकंड फ्लोर पे, उसका जवाब निकालना सीखा। जवाब को हमने निकालने का मेथड ये सीखा
कि सर ये जो इंटरसेक्शन रीजन होगा, ये जो मुश्तरक रीजन होगा, ये जो कंबाइन रीजन होगा, ये इसका जवाब होगा। सर अगर दोनों कंडीशन ऐसी आ जाएं कि उनमें कुछ मुश्तरक ही ना हो, तो भाई उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नल सेट होगा, खाली सेट होगा, उसका कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, क्या दोनों कंडीशन बिल्कुल भी मुश्तरक ना हो, उसमें कुछ भी हिस्सा, ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। सर एक क्वेश्चन वो भी करवा दीजिए। करवा देंगे, सब्र करो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जरा एक डबल इनइक्वालिटी क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, जो बातें बताई गई। मैं लिखता हूँ। जी, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes sir. Is this a double inequality? Yes sir. So how do you identify this? इसमें दो दफा लेस देन इक्वल टू आ रहा है। 2 दफा इनइक्वालिटी आ रही है, इससे डबल इनइक्वालिटी है। तीन कितनी टर्म आ टर्म्स रहा है है। कितनी टर्म्स है इसके अंदर? 3 सर। एक लेफ्ट पे टर्म है, एक मिडिल पे टर्म है, एक लास्ट टर्म है। So how do we solve this? ब्रेक करेंगे सर। So how do we break this? फर्स्ट टर्म टू मिडिल टर्म टू लास्ट First term to middle term came out to be what? टर्म। This one? -4 लेस देन इक्वल टू x। यस सर। And what about the second part? x is less than or equal to 2x minus 10। So can you solve this question? यस सर। So hurry up. क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नंबर Yes, लाइन sir. ग्राफ बनाइए और सॉल्यूशन सेट बताइए। हरी 2 मिनट हैं आपके पास। सर ये माइनस x is less than or equal to 10 -10। तो सॉल्व कीजिए, क्या हुआ फिर इसमें? यहाँ पर वो डिवाइड वगैरह तो कुछ नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? आपको x की यहाँ वैल्यू पर चाहिए, 1, आपको -x की वैल्यू थोड़ी चाहिए। तो यहाँ पर 1 निकालेंगे और दूसरी तरफ लेके जाएंगे सर। और क्या? चीजों को समझ के करो, और जो चीज समझ में नहीं आती पूछ लो, शर्माने की जरूरत नहीं है। इस क्लास में कोई गर्ल्स नहीं है जो आप शर्माएंगे। एक साइड सॉल्व हो गई। अच्छा, इसके बारे में आप कह रहे हैं हमारी तरतीब तो यही होती है कि +2x को वहां ले जाएं। तो 1x - 2x -x। जब x लिखा हुआ होता है तो उसके साथ क्या होता है मौजूद? -1 सर। अरे अल्लाह के बंदे, जब सिर्फ x लिखा होता है तो उसके साथ क्या होता है? 1 1 होता है। और वो 1 प्लस में होता है माइनस में होता है? वैसे तो प्लस में होता है सर। वैसे तो प्लस में होता है। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसके साथ क्या मौजूद है? 1 सर। तो 1 प्लस में है या माइनस में है? यहाँ पे जो 1 यहाँ होगा तो वो पहले से माइनस में है साइन, प्लस में है? वो भी सिर्फ माइनस में होगा, यहाँ साइन माइनस की है।
हाँ तो माइनस में 1 होगा ना, तो -1 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है ये? मल्टीप्लाई हो रहा है सर, तो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो -1 जब वहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। लेकिन कट माइनस से जाएगी। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर नहीं सकते, अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगी सर। ये रिवर्स होके कैसा हो जाएगा? x is greater than or equal to -10 upon -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा? 10 सर। क्या ये कंडीशन आ गई? यस सर। ड्रॉ कीजिए ग्राफ। इस नंबर लाइन का स्केल क्या लेंगे? वैल्यूज क्या क्या आ रही और हैं? सर वैल्यूज 4 आ रही हैं, और क्या आ रही है दूसरी वैल्यू? 10 सर। तो बड़ी वैल्यू क्या है? 10। तो स्केल कितने का लें? 2 का ले सकते हैं सर। 2 का ले लें। बाकी लोग की आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्लास में मौजूद भी हैं कि नहीं है। सियार साहब, माशाल्लाह। प्लॉट कीजिए कंडीशन जल्दी से। फर्स्ट फ्लोर पे पहली कंडीशन, इसको पहले ड्रॉ कर लें। नंबर क्या है? 4। मैं पहुंच गया 4 पे, ये मैं पहुंच गया 4 पे। डार्क सर्किल बनाऊं ओपन सर्किल? डार्क, सर क्यों? क्योंकि इक्वल टू है। इक्वल टू है। तो यहाँ से राइट पे जाना है, लेफ्ट पे जाना है? लेफ्ट पे, कहाँ तक लेफ्ट पे जाएं? एरो तक जाना है, एरो नहीं बना। एरो तक सर, एरो नहीं बना। एरो तक जाना है, एरो नहीं बनाना है। फर्स्ट कंडीशन प्लॉट हो गई। व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन? 10 पे चले जाए। 10 पे चले 10 पे गए। है। सेकंड फ्लोर चढ़ गया, सेकंड फ्लोर पे ऊपर आ गया। तो डार्क सर्किल ओपन सर्किल? डार्क, डार्क सर। अब कहाँ जाए? राइट जाए, लेफ्ट जाए? राइट, राइट सर। कहाँ तक जाए राइट पे? एरो एरो तक। तक सर। एरो तक। पहुंचो जल्दी से। पहुंच गया सर। ये मिला चाहिए। नल सेट आ गया सर। ये लाइन कैसी बनी है? सीधी स्ट्रेट। आहा, सुभान अल्लाह। इसको भी जरा अच्छा बनाते हैं जरा देखिए। तो यार तो ये कंडीशन कौन सी थी? लेस देन इक्वल टू 4, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? द कंबाइंड रीजन, इंटरसेक्शन रीजन, मुश्तरक रीजन। Is there any combined region between these two conditions? नो सर। So what will be the solution? नल सेट। There is no solution. There is no solution. There is no solution. There is no solution to this inequality. There is no solution to this inequality. Have you got it? Yes, sir. So this is all Yes, about the sir. double inequality. तो सिंगल इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना आ गई, डबल इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना आ गई। Yes, sir. आई कि नहीं आई?
आगे सर। अभी टेस्ट भी होगा, पता चलेगा फिर आई कि नहीं आई। चैप्टर 1 खत्म होने दो, होने वाला है चैप्टर 1 खत्म, उसके फौरन बाद टेस्ट है, तैयारी कर लेना। इंशाल्लाह सर। अब कुछ क्वेश्चन कॉपी कर लिया सबने? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब आपको एक्सरसाइज दिखाते हैं। बुक है सबके पास? यस सर। बुक्स खोलिए। पेज नंबर 19, सेक्शन 1.3, पेज नंबर 19। जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? यस सर। ये सेक्शन 1.3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। 17 से लेके 32 तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं। भाई म्यूट करें अपने आप को, बाकी है अब 17 से लेके 32 तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इसमें सिंगल इनइक्वालिटी भी है, इसमें डबल इनइक्वालिटी भी है। तो ये हमने सॉल्व करना सीखा, इसको आप ट्राई करेंगे। बजाहिर कोई मुश्किल नजर आ रहा हो तो बताइए। नहीं सर, आसान। आसान है, माशाल्लाह। ये जैनुद्दीन साहब मौजूद हैं? जी यस सर। सर, मौजूद है। समझ में आ रहा है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये फारूक साहब कौन है? जी सर जी। ये भी हमारी क्लास में है? जी जी। यस सर। माशाल्लाह, बड़े बड़े अल्लाह वालों की ज़ियारत हो रही है। राव वहाब साहब? जी सर। माशाल्लाह। ये जैन साहब? जी दो सर। दफा है सर। जैन दो है? सर मोबाइल से भी और पीसी से भी है। अच्छा जी, तो दो से क्यों कर रहे हो? लोग एक से नहीं कनेक्ट होते, तुम दो से कनेक्ट होके बैठे हुए हो। बहरहाल, हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा, डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा। मजीद आगे बढ़ते हैं और सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी की बात करते हैं। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आम तौर से पेपर में आया करते हैं। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जवानों मेरे साथ बहुत सारे हैं, हिम्मत करते हैं कि इशा से पहले पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी, हेडिंग बना लेते हैं। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी, क्वेश्चन सॉल्व। कितने क्वेश्चन हो गए? दो है। लके बंदे, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? एट। जल्दी से क्वेश्चन कॉपी कीजिए।
जी क्वेश्चन कॉपी कर लिया? यस सर। अच्छा, हमने सिंगल इनइक्वालिटी को पहचानना सीखा और फिर सॉल्व करना भी सीखा। डबल इनइक्वालिटी को पहचानना सीखा और सॉल्व करना भी सीखा। जब डबल इनइक्वालिटी को पहचान लेंगे तो फिर उसका मेथड भी जहन में आ जाएगा। डबल इनइक्वालिटी की पहचान क्या थी कि 2 दफा इनइक्वालिटी आ रही थी, 2 हिस्सों में ब्रेक किया, सॉल्व किया, ग्राफ बनाया। सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी की पहचान क्या है? सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी की पहचान ये है, क्या पहचान है भाई? एक्स स्क्वायर होगा सर उसमें, एक्स एक्स की बड़ी स्क्वायर वैल्यू 2 होगी। सेकंड डिग्री इक्वेशन आ रही है, सही है। आप इसे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैं अगर इसको हटा दूं, अगर इसे हटा दूं, तो ये क्या सवाल है? ये सेकंड डिग्री इक्वेशन हो जाएगी। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, और इसे सॉल्व करना आपको आता है। आपने इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व किया है, आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व किया है। कुछ याद है? यस सर। अगर कुछ याद है तो ये आर्टिकल भी आसान हो जाएगा, और अगर कुछ याद नहीं है तो फिर मुश्किल होगी। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है। तो ये सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है, इसकी पहचान स्क्वायर वाली। अच्छा, जब आपने पहचान लिया कि सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो ये 4 स्टेप्स के अंदर सॉल्व होगा। कितने स्टेप्स के अंदर? 4 स्टेप्स के अंदर सॉल्व होगा। पहला स्टेप ये है कि आपने इसके बनाने हैं फैक्टर, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, जो कि आपने सीखी थी। तो जरा जल्दी से इसके फैक्टराइजेशन कीजिए। आपको याद है कि मिडिल टर्म को ब्रेक किया करते थे और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया करते थे, और फिर उसके कोफैक्टर बनाया करते थे, और फिर उन कोफैक्टर को चेक किया करते थे, और फिर प्लस माइनस लगा के उसके फैक्टर कॉमन लिया करते थे। कुछ याद है? यस सर। तो जल्दी से करो, 2 मिनट है आपके पास। ये फारूक साहब जरा फैक्टर बना के दिखाएं जरा मुझे, पिक्चर में वीडियो खोल के अपना रजिस्टर दिखाएं जरा। फारूक साहब इसके फैक्टर बनाएं, और फारूक साहब अपनी नोटबुक दिखाएं। जी सर दिखा रहा हूँ। नोटबुक की जियारत कराएं। जी सर फ्रंट कैमरा खोल लो। अंधेरे में बैठा हूँ। एक मिनट रुक। सर स्क्रीन पे लिखने की इजाजत है, यहाँ पे बना के देखो। अल्लाह के बंदे नोटबुक पे बनाओ ना। फैक्टराइजेशन में हमने ये बात सीखी थी, जरा स्क्रीन पे देखें। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, और मिडिल टर्म को ब्रेक इस तरह करना है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है, 1 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। इसके कोफैक्टर बनाते हैं 6 के। म्यूट करें अपने आप को प्लीज। 6 के कोफैक्टर बनाने का तरीका ये है कि 1 से बनाना शुरू करते हैं। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। कब तक फैक्टर बनाते हैं? जब तक रिवर्स ना होना शुरू हो जाए। तो क्या यहाँ पे रिवर्स होना शुरू हो गए फैक्टर? यस सर। तो जब फैक्टर रिवर्स होना शुरू हो जाए तो फैक्टर बनाना छोड़ दें। फैक्टर बनाना छोड़ दें सर। फैक्टर बनाना छोड़ दें। अच्छा जी, तो अब चेक करते हैं 1 और 6 को। तो 6 ये रहा और 1 ये रहा, बड़े वाले फैक्टर के साथ मिडिल टर्म की साइन आएगी। मिडिल टर्म की साइन आएगी। छोटे वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई के बाद वाली साइन आएगी। मल्टीप्लाई करके आएगी। तो माइनस प्लस माइनस, तो -6 और -7, -6 और -1, माइनस माइनस प्लस। और साइन बड़े वाले की। तो क्या -7 मिडिल टर्म में मौजूद है? नहीं सर। तो इसका मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं है। अब 3 और 2 को चेक करते हैं। 3 लिखा, 2 लिखा,
3 बड़ा फैक्टर है, बड़े वाले फैक्टर के साथ मिडिल टर्म की साइन आएगी सर। मिडिल टर्म की साइन आ गई, छोटे वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके साइन आएगी सर। मल्टीप्लाई करके साइन आएगी, माइनस प्लस माइनस, तो -3 और -2 क्या हो गया? -5। -5। क्या मिडिल टर्म में -5 आ रहा है? यस यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि -3 और -2 ही रिक्वायर्ड फैक्टर हैं, -3 और -2 ही रिक्वायर्ड फैक्टर हैं। इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो आप इसको लिखते हैं, वही पुरानी बात है, नई बात नहीं है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, इनइक्वालिटी एज इट इज, मिडिल टर्म को ब्रेक किया है, -3 और x तो ऊपर से कॉपी हो जाएगा, -3x और -2x के अंदर। आप फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लीजिए और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लीजिए, साइन भी कॉमन Yes, sir. लेते हैं, नंबर भी कॉमन लेते हैं, अल्फाबेट भी कॉमन लेते हैं। तो साइन पहले वाले की कॉमन लेते हैं, तो प्लस की साइन, तो प्लस हमेशा ही कॉमन होता है। क्या कॉमन आएगा? एक्स सर। x कॉमन आएगा। एक्स। तो जब पहले पे अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? x बचा, प्लस माइनस माइनस, इसका माइनस x तो आ गया बाहर, बच गया 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। यस सर। 2 सर। साइन भी कॉमन साइन आएगी, माइनस किया जाएगी। यस सर माइनस। पहले वाले के साइन कॉमन लेते हैं, नंबर 2 कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आ नहीं रहा, तो पहले वाले पे अप्लाई करते हैं, माइनस इसका बाहर आ गया, 2 इसका बाहर आ गया, बच क्या गया? x। अब माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस से, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस सर। 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 आ जाए, 2 3 6 सर। 3 2 3 6। फैक्टर के सही होने की दलील क्या है? x -3 ये कॉमन आ जाए। ये दोनों फैक्टर सेम होंगे, x -3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ दोनों भी आ फैक्टर रहा सेम होने। है, तो x -3 जब यहाँ इस टर्म में भी आ रहा है और इस टर्म में भी आ रहा है और इस टर्म में भी आ रहा है, तो x -3 कॉमन ले लीजिए, तो x -3 कॉमन ले लिया, तो जब पहली टर्म में से x -3 बाहर चला गया तो रह गया x, दूसरी टर्म में से भी x -3 बाहर चला गया तो रह गया -2। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड डिग्री यूनिटी का क्वेश्चन 4 स्टेप में सॉल्व होगा। ये पहला स्टेप है फैक्टराइजेशन, जो कि पुरानी बात है, तो ये पुरानी बात आती होगी तो पहला स्टेप तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। ये पहला स्टेप था। हैव यू गॉट इट? यस सर। यस सर। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। आज मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन पहला स्टेप तो हमें समझ में आ गया क्योंकि फैक्टराइजेशन है और वो तो पुरानी बात है, वो तो हमें बहुत अच्छी आती है। सेकंड स्टेप है कि टेबल बनाएंगे। सेकंड स्टेप ये है कि एक अदद टेबल बनाएंगे। सर ये टेबल का रट्टा मारना इसके आगे हल पड़ेगा? नहीं करेंगे सर। ये हल ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? ये टेबल बनाना इसका सेकंड स्टेप है, टेबल बनाना इसका सेकंड स्टेप है। सर टेबल कैसे बनाएंगे? क्या इसका रट्टा मारना है? नहीं, रट्टा नहीं मारना, इसका आसान काम है, 1-2 दफा बनाएंगे तो आ जाएगा याद। पहला स्टेप में कंडीशन, पहला फैक्टर क्या है? x -3, दूसरा फैक्टर क्या है? x -2। ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट हासिल जरब। अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनिए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जवाब आ रहा है लेस देन इक्वल टू 0। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जवाब आ रहा है लेस देन इक्वल टू 0। क्या मतलब? कि दिस प्रोडक्ट इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू है ना, तो हमें ये नजर आ रहा है कि दिस प्रोडक्ट, पहले देखते रहे, पहले मैं साइड पे समझा देता हूँ इसको। दिस प्रोडक्ट इज लेस देन इक्वल टू 0। इट मींस दैट व्हाट? सर इट सिंपली मींस दैट ईदर दिस प्रोडक्ट is less than 0 और this product is equal to 0। दो कंडीशन बन सकती है, यानी कि दो मुमकिनात है, या तो ये सूरत हाल होगी या फिर ये सूरत हाल होगी। अच्छा, अगर ये सूरत हाल हो कि प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आ रहा हो तो इसका मतलब क्या होता है? when the product of two terms equal to 0, it means that what? It simply means that every term is equal to 0. either first term equal to 0
और सेकंड टर्म इक्वल टू 0। ये काम तो आपने किया था पहले फैक्टराइजेशन Yes, के sir. अंदर। When these two term equal to 0, it means that either first term equal to 0 और second term equal to 0। तो अगर किसी चीजों की दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि या तो पहला वाला 0 है या फिर दूसरा वाला 0 है। अगर किसी दो चीजों का प्रोडक्ट इक्वल टू आ जाए तो उसका मतलब ये होता है कि या तो पहला वाला 0 या फिर दूसरा वाला 0 है। अच्छा, यानी इक्वल टू से दो कंडीशन निकल आएंगी, या तो पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0। अगर किसी दो चीजों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? उनमें से कोई एक लेस देन 0 और या तो एक ये वाला लेस देन 0 या ये वाला लेस देन 0 है। इस बात को समझते हैं। लेस देन 0 कब आता है? टू को -3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है? -6। तो -6 लेस देन 0 होता है या ग्रेटर देन 0 होता है? लेस देन 0। प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है। कब आ रहा है? जब एक नंबर ग्रेटर देन 0 है, 2 तो 2 से बड़ा होता है ना, और -3 छोटा है। तो यानी कि दो चीजों का प्रोडक्ट लेस देन 0 कब आता है? जब पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव। एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, तो हासिल ज़रब लेस देन 0 आता है। अच्छा, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो जवाब क्या होगा? -6, वो चूंकि लेस देन 0 है। अब सूरत हाल क्या है कि पहला वाला लेस देन 0, दूसरा वाला ग्रेटर देन 0। तो यानी कि जो प्रोडक्ट है, हासिल ज़रब है, ये लेस देन 0 कब आता है? दो सूरतों में आ सकता है कि पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पहला वाला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। इसके अलावा नहीं हो सकता। सर क्यों? सर दोनों पॉजिटिव हो जाए। अरे भाई, अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएं तो उसका हासिल ज़रब कभी लेस देन 6 तो लेस देन 0 नहीं होता, वो तो नहीं बनेगा। हाँ, दोनों पॉजिटिव पे तो नहीं बनेगा। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए तो इसका जवाब भी 6, विच इज नॉट लेस देन 0। तो लिहाजा ये बात समझ में आई कि लेस देन 0 दो सूरतों में हो सकता है कि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इस सूरत में हो सकता है। तो जब लेस देन 0 होता है तो उससे दो कंडीशन निकलती हैं, पहला ग्रेटर दूसरा लेस, पहला लेस दूसरा ग्रेटर। और इक्वल टू 0 तो उससे दो कंडीशन निकलती हैं, या तो पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0। तो यहाँ पे आ रहा है दो कंडीशन यहाँ पर इक्वल टू से बनेगी और दो कंडीशन लेस देन से बनेगी। तो चार कंडीशन बनेगी, 1 2 3 4। दो कंडीशन इक्वल टू की, दो कंडीशन लेस देन की। इक्वल टू की दो कंडीशन क्या है कि पहला वाला 0 और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरा वाला 0। पहला वाला 0 हो और दूसरा कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू। और दूसरे वाले में क्या है? दूसरा वाला 0 और पहला कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू। ईशा की नमाज का वक्त करीब है, हो सकता है कि आपको ये बात समझ में ना आ रही हो। बहरहाल लेस देन 0 की कंडीशन क्या है? पहला वाला ग्रेटर, दूसरा वाला लेस, तो जवाब लेस देन 0 होता है। या पहला वाला लेस, दूसरा वाला ग्रेटर, तब भी जवाब लेस देन 0 होता है। तो ये टेबल बनाने का तरीका है जो कि आपको अभी मुकम्मल समझ में नहीं आया। कल इंशाल्लाह इसको मजीद डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफी है, इसको आप देख लीजिए। सही है, फिर कल इंशाल्लाह इसको मजीद तफसील से डिस्कस करेंगे। सही है जी, नमाज की तैयारी कर लें। कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।